हेलो एवरीवन, मैं सत्यार्थ अभिषेक अपने यूट्यूब चैनल रैंकर्स पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग जो करंट सेगमेंट स्टार्ट किए थे, आज उसकी अगली कड़ी है। अक्टूबर महीने का ये तीसरा पार्ट है और इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि कोई भी राज्य सरकार का कर्मचारी सरकार की मंजूरी के बिना दूसरी शादी नहीं कर सकता। ऑप्शन है आपके पास असम, बिहार, गुजरात और उत्तर प्रदेश। और इसका जो वास्तविक सही आंसर है वह है आपका असम। असम सरकार ने यह घोषणा की है और इसका व्याख्या देख लेते हैं कि असम के मुख्यमंत्री जो हैं हेमंत बिस्वा शर्मा ने सरकारी कर्मचारियों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है, जिसमें बताया था कि पति या पत्नी जो भी अगर जीवित है तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। अगर करना भी है तो सरकार से मंजूरी लेनी होगी। हालांकि उसके धर्म में लिखा होगा, उसके बावजूद भी आपको सरकार से अनुमति लेना है। इसके पीछे मूल वजह बताया जा रहा था कि कभी कभी होता क्या है कि पति के मरने के बाद जो पेंशन है उसको लेकर दोनों पत्नियों में आपसी विवाद होती थी, सरकार को इसमें समस्याओं का सामना करना होता था, इसलिए ऐसा नियम लागू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 2023 30 लिखा गया है, गलती से है 23 का नोबेल शांति पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को दिया गया। शांति का नोबेल प्राप्त करने वाली यह पहली ईरानी महिला है। स्टेटमेंट सत्य कथन की पहचान करना है। इसमें देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट जो है वह सही है, केवल ए। दूसरा जो नोबेल प्राप्त करने वाली यह पहली ईरानी नहीं बल्कि यह दूसरी ईरानी महिला है। दूसरी ईरानी महिला। तो इस आधार पर देखा जाए तो दूसरा जो स्टेटमेंट है वह गलत है। तो कितने, आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। यह दूसरी ईरानी महिला है। प्रथम ईरानी महिला जो थी शिरीन एबादी है, मानवाधिकार कार्यकर्ता थी। इन्हें 2003 में दिया गया था अवार्ड। नरगिस को यह पुरस्कार महिला अधिकारों एवं उनकी आजादी के लिए संघर्षरत रहने के कारण दिया गया है। तो इस बार जो पुरस्कार नोबेल प्राइज दी गई है उसका कारण ये है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार क्लाउडी गोल्डिन को दिया गया। यह किस देश की है? जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, स्वीडन। और आंसर इसका अमेरिका। ये अमेरिका की श्रम अर्थशास्त्री हैं। आइए देखते हैं व्याख्या क्या है। क्लाउडिया अमेरिका की श्रम अर्थशास्त्री है। यह पुरस्कार महिलाओं के श्रम बाजार के परिणाम के बारे में हमारी समझ को उन्नत करने के लिए इनको यह अवार्ड दी गई है। नोबेल का अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे बिम्स्टेक का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? रघु श्रीनिवास, के एन शांत कुमार, अरविंद बागची और इंद्रमणि पांडे। सही इसका है डी, इंद्रमणि पांडे। इंद्रमणि पांडे पहला भारतीय हैं जो यह क्षेत्रीय संगठन का महासचिव बने हैं। व्याख्या देखिए, पहला अवसर है जब किसी भारतीय अधिकारी को इस क्षेत्रीय समूह का महासचिव नियुक्त किया गया। तो ये रहा। नेक्स्ट कथन है विश्व खाद्य पुरस्कार अमेरिका के हिडी कुह को दिया गया। दूसरा स्टेटमेंट है 2023 में यह पुरस्कार की धनराशि जो है 2.5 लाख डॉलर से बढ़ाकर 3 लाख डॉलर कर दी गई है। सत्य कथन की पहचान करना है और इसमें सत्य कथन है ए। यह सही बात है कि हिडी कुलंडर को दिया गया है, अमेरिका के हैं विश्व खाद्य पुरस्कार। लेकिन 2023 में यह धनराशि 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख नहीं बल्कि दुगना, 2.5 से दुगना करते हुए 5 लाख डॉलर कर दिया गया। 5 लाख डॉलर। आइए व्याख्या में होगा। देखिए 5 लाख डॉलर कर दिया गया है धनराशि बढ़ाकर 2023 में। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है विश्व खाद्य पुरस्कार। नेक्स्ट, संयुक्त वार्षिक युद्ध अभ्यास का 19वां संस्करण अलास्का में आयोजित हुआ। दूसरा स्टेटमेंट है यह भारत और अमेरिका का संयुक्त नौसैन्य अभ्यास है। संयुक्त अभ्यास यहां पर से कर सकते हैं, युद्ध अभ्यास के नाम से 19वां संस्करण किया गया। और इसमें सही कथन का चयन करें और सही कथन है ए। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ये नौ सैन्य अभ्यास नहीं है बल्कि यह थल सैन्य अभ्यास है, थल सेना का अभ्यास है। इस बार जो है अमेरिका में हुआ। आइए इसको देखते हैं।
यह नौसैन्य नहीं बल्कि थल सेना का सैन्य अभ्यास है। इस बार अभ्यास में मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट का 350 कर्मी एक टुकड़ी ने भाग लिया था। ठीक है, तो इस बार अमेरिका में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है वॉरियर ऑन व्हील्स व्हील चेयर टू पद्मश्री, पद्मा लिखा गया है, पद्मश्री होगा, नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? पीएम नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, एलजी मनोज सिन्हा और श्री राजनाथ सिंह। और सही इसका आंसर है मनोज सिन्हा। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल जो कहा गया है। श्रीनगर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा यह पुरस्कार, इसका जो है विमोचन किया गया पुस्तक का। और यह पुस्तक जो है भारतीय विकलांग कल्याण ट्रस्ट के अध्यक्ष पद्मश्री से अवार्डेड है। कन्हू भाई टेलर की जीवन यात्रा को प्रस्तुत करने के लिए यह अवार्ड दिया गया। ये पुस्तक विमोचन किया गया जो जीवन यात्रा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने सरकारी नौकरियों में एससी, एसटी, ईबीसी और बीसी के लिए कोटा 65% तक बढ़ाने के लिए, आरक्षण कोटा है 65% बढ़ाने के लिए नया आरक्षण अधिनियम लागू किया गया? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, बिहार, हरियाणा, उड़ीसा। तो बहुत इजी क्वेश्चन, हम सब लोग जानते हैं कि बिहार सरकार ने अभी घोषणा किया है कि 65% तक आरक्षण को बढ़ाया जाए। और आरक्षण क्या होगा? तो एससी के लिए 20%, एसटी के लिए 2%, ईबीसी के लिए 25% और बीसी के लिए 18%। तो ये नई आरक्षण नीति लागू की गई है बिहार सरकार द्वारा। तो यह है निम्नलिखित में से किसे एसबीआई का आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? एमएस धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, मोहम्मद शमी। बहुत आसान है, आप लोग सब जानते हैं कि एमएस धोनी को लगातार प्रचार भी आ रही है। एमएस धोनी को दिया गया है एसबीआई का ब्रांड एम्बेसडर, है ना। तो महेंद्र सिंह धोनी को दिया गया है। और इसका मुख्य कारण क्या है कि युवा आबादी के साथ अपने संबंध को मजबूत करने के उद्देश्य से महेंद्र सिंह धोनी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO द्वारा निम्न में से किस भारतीय गांव को दुनिया के शीर्ष 54 पर्यटन गांवों में सूचीबद्ध किया गया है? किसे दिया गया है? कसोल, मान, धोर्डो, लाचुंग। और धोर्डो गुजरात का जो है कच्छ के रण में पड़ता है। उसको भारत का कह सकते हैं कि पर्यटक गांव के रूप में चिन्हित किया गया है। आइए इसका व्याख्या देख लीजिए कि UNWTO ने धोर्डो को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव के रूप में चिन्हित किया है, चयन किया है। यह गुजरात के कच्छ रण के क्षेत्र का एक छोटा सा गांव है जिसे कच्छ के रण के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। 2005 में जो रण महोत्सव बनाया गया था, पहली बार यहीं से शुरुआत हुई थी, इसी गांव से। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस राज्य सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप या होप इनिशिएटिव भी कह सकते हैं, पहल शुरू की गई है? ऑप्शन है आपके पास बिहार, पंजाब, हरियाणा, गुजरात। और इसका जो सही आंसर है वह है पंजाब। पंजाब सरकार द्वारा खासतौर पर युवाओं को नशा मुक्त बनाने के लिए, युवाओं में नशा को, लत को कम करने के लिए होप इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है। और इसके तहत खासतौर पर देखिएगा कि भगत सिंह की जो वीर योद्धाओं के बारे में बताकर और उनका शपथ दिलाया जा रहा है। तो देखिए यही है, युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए पंजाब सरकार द्वारा होप इनिशिएटिव अभियान शुरू किया गया है। इसमें युवाओं को शहीद भगत सिंह के वीर योद्धाओं के बलिदान को याद कराकर नशे के खिलाफ शपथ दिलाई जा रही है, युवा से नशा नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है खबरों में देखी गई श्रेष्ठ योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन है आपके पास सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, MSME मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय। और इसका जो सही आंसर है वह है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, है ना। देखिए इसमें व्याख्या रखें जो खास तौर पर ये श्रेष्ठ योजना है जो SC के लिए शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। इसके तहत केंद्र सरकार SC के छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है। यह इंपॉर्टेंट है श्रेष्ठ योजना। नेक्स्ट है 19वें एशियाई खेलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है कि यह चीन में आयोजित की गई थी, सही है। इसमें 38 स्वर्ण, 28 रजत और 41 स्वर्ण पदक जीते। भारतीय पुरुष वर्ग में कबड्डी टीम, पुरुष कबड्डी टीम, हॉकी टीम, पुरुष का ही हॉकी टीम और क्रिकेट टीम के ने स्वर्ण पदक जीते। भारत को समग्र पदक तालिका में चौथा स्थान मिला। और इसमें जो गलत है, क्योंकि देखिए सत्य कथन नहीं है की बात की जा रही है, तो सत्य कथन नहीं है डी। भारत में 38 स्वर्ण नहीं बल्कि 28 स्वर्ण और
38 रजत हुआ। देखिए व्याख्या होगा, 28 गोल्ड, 38 सिल्वर, 41 ब्रॉन्ज। और टॉप 4 कंट्री में, जैसे चौथा हम लोग जानते हैं कि इंडिया के बारे में बताया गया है, तो पहला है चाइना, जापान, साउथ कोरिया, देन भारत। ठीक है, तो ये 4 टॉप कंट्री है और ये गोल्ड है। नेक्स्ट, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में जुड़े सत्य कथन की चयन करें। पहला है कि रोहित शर्मा द्वारा सर्वाधिक शतक लगाया गया, सत्य कथन चुनना है। पहला है रोहित शर्मा द्वारा असत्य हो जाएगा, असत्य कथन का चयन करें। रोहित शर्मा द्वारा सर्वाधिक शतक लगाया गया, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका ने अफगानिस्तान के खिलाफ सर्वोच्च पारी का स्कोर बनाया। यह विश्व कप में कुल 8 क्रिकेट टीमों ने भाग लिया था और सबसे अधिक मैच नीदरलैंड ने हारे हैं। यहाँ क्वेश्चन ही गलती हो गया है टाइपिंग में, ठीक है, इसमें कई सारे असत्य हैं। खैर कोई नहीं, इसका जो व्याख्या गया है डी बताया गया, टाइपिंग में गलती हो गई है। सर्वाधिक हार का रिकॉर्ड श्रीलंका के रिकॉर्ड हुआ है 42 हार, इससे पूर्व जिम्बाब्वे का रिकॉर्ड था, अब श्रीलंका चला गया। तो खैर ये आंसर जान लीजिए, आंसर नहीं बस एक स्टेटमेंट जानिए, बाकी चूंकि क्वेश्चन ही गलती है तो इस पर क्या व्याख्या किया जाए। नेक्स्ट है आपका, अक्टूबर 2023 को भारतीय महिला क्रिकेट विश्व कप मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है। वीरेंद्र सहवाग, मिताली राज, झूलन गोस्वामी, अमोल मजुमदार। इसका सही आंसर है अमोल मजुमदार। अमोल मजुमदार जो है वह महाराष्ट्र के मुंबई जो है वो रणजी ट्रॉफी के कप्तान रह चुके हैं पुराना, और इनको अभी हाल ही में मुख्य कोच के रूप में महिला क्रिकेट टीम का चयन किया गया है। तो ये रहा इंपॉर्टेंट कुछ 15 क्वेश्चन है, मुंबई रणजी टीम का पूर्व कप्तान है। तो ये इस तरह से कुछ पूर्ण प्रश्न थे, और अक्टूबर का भी समाप्त हुआ 3, तो नेक्स्ट कल से हमारा नवंबर स्टार्ट होगा। तो इसी तरह क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट जो है उस पर जुड़े रहिए और देखते रहिए वीडियो। तो जल्दी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।